नमस्ते, बात करेंगे अगर एक्सेस मैथुन किया जाता है या सेक्स किया जाता है या क्वाटिस किया जाता है या इंटरकोर्स किया जाता है तो उसकी वजह से क्या तकलीफ़ें होती हैं। आयुर्वेद शास्त्र हमेशा कहता है कि एक्सेस क्वाटिस जब भी करेंगे तो बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी। आप देख लो, अगर आपकी ये आदत है तो उसमें से आपको कौन सी तकलीफ़ें हो रही हैं। अगर इस तरह की तकलीफ़ें हो रही हैं तो प्लीज़ अपने चिकित्सक के पास विजिट करिए। और इस तरह की प्रॉब्लम यंग एज में भी होती है, कई बार इस तरह की प्रॉब्लम ओल्ड एज में भी होती है और कई बार थ्रू आउट द लाइफ भी लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम रहती है कि एक्सेस सेक्स करना चाहते हैं या मास्टरबेशन वगैरह एक्सेस करते हैं तो उसकी वजह से, क्योंकि दोनों ही केस में शुक्र का क्षय बहुत ज़्यादा होगा और जब भी शुक्र का क्षय बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। तो आप देख लो, तो अधिक मैथुन करने से शीघ्र ही बल का नाश होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके शरीर में ताकत बिल्कुल नहीं रहेगी, जांघों में टांगों में एक ढीलापन रहेगा। कहते नहीं कि एक बॉडी का मसल टोन होता है, वो मसल टोन भी चला जाता है। तो अगर आपकी बॉडी के मसल टोन में भी तकलीफ हो रही तो भी आप समझ लीजिए। मूत्राशय मतलब यूरिनरी ब्लडर हो गया, गुद प्रदेश मतलब एनल रीजन हो गए, मूत्रेंद्रिय मतलब आपका जो यूरेथ्रा है या पीनस है, इन सब सारी चीज़ों में। और साथ में वंशण है, उरु है, जानू जंघा तथा पैरों में सूल होता है। मतलब ये सारी जगह सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ लो कि लोअर एब्डोमेन के नीचे से एरिया से शुरू होता है या थाई से लेकर के नीचे पैरों तक सारी जगह दर्द होगा। तो कई सारे लोग को देखते हो, अगर इस तरह की तकलीफ की कंप्लेन करते हैं तो पहले पूछना चाहिए कि क्या आप एक्सेस क्वार्टस तो नहीं करते हैं। हार्ट जो होता है जकड़न सा लगता है, उसमें आंखों में पीड़ा लगती है, कई बार आई पेन वगैरह की भी तकलीफ प्रॉब्लम बोलते हैं ऐसे पेशेंट्स। शरीर का एवं शिथिलता होती है, एकदम बिल्कुल लिथर्जिक से फील करते हैं। शुक्र मार्ग से रक्त का आना, और कई बार आप देखते हैं जब सीमेन निकल रहा होता है तो उसके साथ ब्लड भी निकल जाता है। श्वास और थूक के साथ खून का निकलना, कई बार आपको पता है एक्सेस क्वार्टस करने की वजह से आयुर्वेद में लिखा है ना प्रतिलोम क्षय से राजक्षमा होने का, तो उस तरह की संप्राप्ति में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। गला बैठने वगैरह की तकलीफ हो जाती है, कमर में दुर्बलता वगैरह होती है, कमर के दर्द होगा या कमर उतनी मजबूत नहीं रह जाती है। शरीर के किसी एक अंग में तो अथवा सभी अंगों में रोगों का उत्पन्न हो जाना, तो आपको होल बॉडी डिसीज या लोकलाइज्ड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। आपका जो स्क्रोटम है उसमें स्वेलिंग वगैरह आ सकती है। अपान वायु मलमूत्र का रुक जाना होता है, कई बार फ्लैटस सही से नहीं पास हो पाती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की तकलीफ रहती है, यूरिन सही से नहीं पास हो पाता, इस तरह की भी तकलीफ हो जाती हैं। और शुक्र का अधिक निकल जाना, कई बार देखते हो एक्सेस सीमेन निकलता है, शरीर में जड़ता होती है, मतलब स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, शरीर में कपकपी होना, कई सारे लोग को ट्रेमरिंग वगैरह की प्रॉब्लम रहती है या बहुत जल्दी घबराने लगते हैं, इस तरह की तकलीफ होती है। कानों से न सुनाई देना, अगर किसी भी ओल्ड एज का पेशेंट आ रहा है, मतलब 50 के भी आसपास, और बोल रहा है मुझे कानों से कम सुनाई देता है, तो तुरंत पूछना चाहिए कि आप एक्सेस सेक्स तो नहीं करते हो। क्योंकि कई बार ऐसे पेशेंट्स भी आए 50-60 की एज में भी कि उनका कहना रहा है, उनकी वाइफ का कहना रहा है कि दिन भर में कम से कम 3-4 बार सेक्स करते हैं, या कम सुनाई देना। विषाद आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, मन का दुखी होना, आप एक्सरसाइज करते हो ना तो भी आप अंदर से तो फील नहीं फील करते हो, तो उस वजह से मतलब भरा भरा सा नहीं फील होता अंदर से, मतलब कंटेंटेड नहीं फील करते हो, तो हमेशा दुखी से रहते हो। गुद प्रदेश को कोई भीतर की ओर खींच रहा है, ऐसी पीड़ा का अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि नल कनाल को कोई खींच रहा है अंदर की तरफ, उस तरह फील होता है। कोई मूत्रेंद्रिय पर मार कर रहा है, ऐसी पीड़ा तो आपका जो पिनस है या पेनिस कह सकते हो, या आपका यूरेथ्रा है, वहाँ पर लगता है पेन होता है। मन उदासीन सा प्रतीत होता है, और ऐसे सारे लोग ना बहुत कह सकते हैं ना बहुत बुझे बुझे से रहते हैं, उनके अंदर कोई खुशियाँ नहीं रहती है। हृदय मानो काँप रहा है, पैल्पिटेशन वगैरह की भी तकलीफ वगैरह होती है, और ऐसा लगता है शरीर की सभी संधियों में पीड़ा, सारे जॉइंट्स वगैरह में पेन होती है, और आंखों के आधे अंधेरा सा छा जाता है। तो ऐसी सारी अगर तकलीफ हो रही है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि ऐसे सारे लोग या तो एक्सेस मास्टरबेशन करते हैं, तो कम एज के बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। हालांकि कई बार आपको ओल्ड एज के भी लोगों को मिलती है, कई बार ऐसे भी लोग प्रॉपर सेक्स जो है वो भी एक्सेस अगर करते हैं तो वहाँ पर भी। तो अगर शुक्र का क्षय किसी भी वजह से, चाहे आप रिलेशन बनाइए चाहे आप मास्टरबेशन करिए, उसकी वजह से होता है तो इतनी सारी तकलीफ़ें होती हैं। तो कोई भी अगर मेल पेशेंट हो इस तरह की कंप्लेन करता है तो हमें हमेशा उसकी इंटरनल एनर्जी का सिस्टम क्या है या सेक्सुअल एनर्जी को कैसे ड्राइव करता है, किस तरीके से चैनलाइज करता है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेशेंट से पूछिए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। थैंक यू।